हेलो डियर 2026 सीयूटी एस्पिरेंट्स, ये हमारी सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमसीक्यूज़ की, पीवाईक्यू प्लस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। मैं पहले पॉलिटी के करवा चुकी हूँ इम्पॉर्टेंट और पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू। ये है हिस्ट्री का सेशन फर्स्ट है, ये पॉलिटी का भी सेशन फर्स्ट में ले चुकी हूँ। तो ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये एंड ऑफ द एग्ज़ाम डे तक चलेगी। रोज़ हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अगर हिंदी मीडियम और ह्यूमैनिटीज़ से हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत कम आपको कंटेंट मिल पाता है जिससे आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती, तो मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यू डेली सॉल्व करवाऊँगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अभी आप जो बुक्स को पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, उससे कितना प्रोडक्टिव आप निकाल पा रहे हैं कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। इन एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा एक्चुअल में सीयूटी का पेपर कैसा आता है और आप कितना सॉल्व कर पाते हैं उसको। तो स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास को, हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को। सबसे फर्स्ट एमसीक्यू है, हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का निर्माण किस पत्थर के द्वारा किया गया था। चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री से ही, पार्ट 1 से ही है ये। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का निर्माण किस पत्थर से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है सेलखेड़ी, बी है जेस्पर, सी है स्फटिक और डी है कार्नेलियन। तो किस पत्थर से किया गया था मोहरों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सेलखेड़ी नामक। ये जो पत्थर है ये कैसा पत्थर होता था, ये मुलायम पत्थर होता था, मुलायम पत्थर सेलखेड़ी नामक पत्थर होता था। इसी से मोहरें बनती थी हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, मोहरें बनती थी, मोहरों पर लिपि लिखी हुई थी, कुछ जानवरों के चित्र भी उत्कीर्णित थे जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जिस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का निर्माण किस पत्थर से हुआ था, सेलखेड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप हड़प्पा सभ्यता की किस बस्ती से प्राप्त हुए हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप हड़प्पा सभ्यता की किस बस्ती से प्राप्त हुए हैं। ये भी अगेन चैप्टर नंबर 1 से है। तो हल्के प्रतिरूप हड़प्पा सभ्यता की किस बस्ती से प्राप्त हुए हैं। ए है लोथल, बी है चन्नूदड़ो, सी है चोलिस्तान बनावली और डी है नागेश्वर। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें हल्के प्रतिरूप, तो हमें हल्के प्रतिरूप ऑप्शन नंबर सी चोलिस्तान बनावली से प्राप्त हुए हैं। यहीं से हमें हल्के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करने के लिए हल का उपयोग करते होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी बस्ती नगरीकरण के लिए सबसे प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी बस्ती नगरीकरण के लिए सबसे प्रसिद्ध थी। नगरीकरण बोलो चाहे आप, या बोल सकते हैं नगर नियोजन, नगर नियोजन या जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली। इसमें कौन सी बस्ती थी जो सबसे प्रसिद्ध थी इसके लिए, नगर नियोजन या जल निकास प्रणाली के लिए। तो जो मोहनजोदड़ो है वो नगर नियोजन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ पे एक दुर्ग भी पाया गया है, स्नानागार भी पाया गया है, ठीक है। तो जो मोहनजोदड़ो है बहुत फेमस जगह है हड़प्पा सभ्यता की नगरीकरण को लेकर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का सर्वप्रथम अध्ययन किया। उसका नाम बताना है जिसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का सबसे पहले अध्ययन किया था। तो ऑप्शन ए मार्शल, बी जेम्स प्रिंसेप, सी बास्टन, डी सरकार। तो किसने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। जो जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन किया था, जिससे हमें पता चल पाया बहुत सारे रचनाओं को हमने दोबारा पुनर्रचना कर दी उनकी। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अध्ययन किसने किया है, उसका अनुवाद किसने किया है, तो जेम्स प्रिंसेप ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उस जनपद महाजनपद का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। ऑप्शन ए है कुरु, बी अवंती, सी विज्जी, डी मगध। तो इसका ऑप्शन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार आया भी है, PYQ है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मगध था बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि यहाँ पे बहुत जैसे मौर्य वंश की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, वो अपना प्रशासन यहीं से चलाते थे। फिर बिंबिसार, बिंदुसार, ये सब यहीं पे हमने, महापद्मानंद, ऐसे ऐसे शासक यहाँ पर रहे हैं। और यहाँ पे ये गंगा नदी के किनारे भी था, इसलिए मगध बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, जो अभी पटना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जिसने प्रजा के लिए संदेश प्राकृत भाषा में लिखवाए। ऐसा मौर्य वंश का कौन सा शासक था जिसने प्रजा के लिए स्तंभ की शुरुआत की और जो धम्ब का प्रचार किया, धम्ब का भी प्रचार किया। तो किसने किया था, ये अशोक ने किया था। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था अशोक। इसने कलिंग का युद्ध भी लड़ा। ठीक है, प्राकृत भाषा में इसने लोगों के लिए संदेश स्तंभ पे लिखवाए ताकि वो कुछ संदेशों को जाने। ये जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो धम्ब में क्या क्या आता है ये भी आप पढ़ पाओगे इजीली, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। PYQ है ये भी। ठीक है, तो अशोक ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने लिखा, किसने लिखना शुरू किया। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने लिखा है ये बताना है। ये चैप्टर नंबर 2 से है, चैप्टर नंबर 3 से है, हिस्ट्री के महाभारत वाले चैप्टर से। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। VS सुखथांकर, जो VS सुखथांकर थे, इन्होंने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत की थी। ठीक है, बहुत सारे विद्वानों के साथ इकट्ठा होकर इन्होंने 13,000 पृष्ठों का ये संस्करण तैयार किया था। ठीक है, जिसमें अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्से से इन्होंने पांडुलिपियाँ इकट्ठी की थी जो संस्कृत भाषा से मेल खाती थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुस्मृति का संकलन कब किया गया था। मनुस्मृति का संकलन कब किया गया था ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, बी है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, और सी है 600 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी, डी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी मनुस्मृति का संकलन किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने विवाह की अनुमति थी। मतलब इसका क्वेश्चन ये है कि धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के विवाह को अनुमति थी। ठीक है, तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार कितने विवाह मान्य थे, कुल 8 प्रकार के विवाह मान्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन 8 प्रकार के विवाह में ऊपर के जो 4 थे वो पवित्र माने जाते थे, और जो नीचे के 4 विवाह थे उन्हें निंदनीय माना जाता था, मतलब बेकार प्रकार का माना जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस शासक के नाम के साथ माता के नाम को जोड़ा गया था। ऐसा कौन सा शासक है ऐसे कौन से शासक रहे जिन्होंने अपने नाम के साथ माता के नाम को भी जोड़ा। तो जो ऑप्शन ए है कुषाण शासक, ऑप्शन बी है मौर्य शासक, ऑप्शन डी गुप्त शासक, ऑप्शन डी सातवाहन शासक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सातवाहन शासक। ये जो सातवाहन शासक थे इन्होंने अपने नाम के साथ अपने माता के नाम को जोड़ा था। वैसे ज़्यादातर पिता के नाम को जोड़ने का चला आ रहा था, लेकिन इन्होंने उसको चेंज किया और इन्होंने
अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे जोड़ा, ठीक है। जैसे श्री सातकर्णी पुत्र सातवाहन, ठीक है, ऐसे इन्होंने गौतमी पुत्र, ठीक है। तो ये सारे जो नाम अपने नाम से पहले इन्होंने अपने माता के नाम को वरीयता दी, माता के नाम को इन्होंने जोड़ा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन, किस राजा ने सुदर्शन झील का, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, किस राजा ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया जिसकी मरम्मत किस राजा ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया जिसका जीर्णोद्धार मरम्मत करवाई? किस राजा ने मरम्मत करवाई थी? देखो पहले यहाँ पे सुदर्शन झील के बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी। सुदर्शन झील की पहले देखो, सुदर्शन झील को बनवाया किसने था? मौर्य वंश के राजा ने, मौर्य वंश के शासक ने बनवाया था। फिर इसकी जो मरम्मत थी किसने करवाई थी? एक शक शासक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। शक शासक ने इसकी बाद में मरम्मत करवाई थी जब ये सुदर्शन झील खराब हो गई थी, ठीक है। इसमें मरम्मत की ज़रूरत थी तो शक शासक ने करवाया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था रुद्र दमन। ये इंपॉर्टेंट है पेपर में, चाहे वो बोर्ड्स हो या सीयूटी, बार बार पूछा जाता है। तो सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? शक शासक, किसने? रुद्र दमन ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हड़प्पा, क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता में तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था? तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में? तो ऑप्शन ए है अफगान, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है मेहलुआ, ऑप्शन ए है ईरान। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओमान। ओमान से ही हड़प्पा सभ्यता में तांबे का आयात होता था। 14 क्वेश्चन पे आ गए हम। मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या कितनी थी ये बतानी है। तो मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 700 कुल कुओं की संख्या थी मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? हड़प्पा लिपि थी कैसी थी? बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी या दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? चित्रात्मक थी या ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती थी? ठीक है, तो कैसी थी? पहले तो ये जान लो, हड़प्पा जो लिपि थी वो कैसी थी? लेख चित्रात्मक थी। लेख चित्रात्मक थी मतलब उस पर चित्र उत्कीर्णित थे। उसे जैसे हम अल्फ़ाबेट हम देखते हैं हमारी लिपि में होता है, चाहे हिंदी में हो तो क ख ग और इंग्लिश में हो तो ABC, ठीक है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वो चित्रात्मक थी, उस पर चित्र बने थे, जैसे मछली के चित्र हो गए, ऐसे ऐसे चित्र हो गए। तो इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। पहली बात तो यहाँ पे लेख चित्रात्मक थी, ठीक है। उसके बाद ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो हड़प्पा लिपि थी उसे दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 1 से ही है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? बौद्ध धर्म में सूत्रों को किस भाषा में लिखा गया? बौद्ध धर्म की क्या भाषा रही? उनकी जो लिपियाँ लिखी गई, बहुत सारी पांडुलिपियाँ लिखी गई, अलग अलग जगह से हमें प्राप्त होती हैं, तो उसकी कौन सी भाषा थी? ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पाली भाषा, ठीक है। नीचे क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? सोने के सिक्कों का सबसे पहले किस राजा द्वारा जारी किए गए? सोने के सिक्के सबसे पहले किस राजा द्वारा जारी किए गए थे? अगन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है कुषाण, ऑप्शन डी है अशोक। तो कौन सा है इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। जो कुषाण शासक थे उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के मूल निवासी कौन थे? वो शासक जो मध्य एशिया से भारत आए थे, वो कौन थे? तो कौन थे? वैसे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन क्षत्रिय हमेशा राजा बनते थे, लेकिन मध्य एशिया के शासक जो राजा भी थे, राजा भी बने और मध्य एशिया से आते थे, तो कौन से शासक थे उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी मौर्य, नहीं मौर्य तो भारतीय थे, चोल नहीं, सातवाहन भी नहीं। ये जो शक शासक होते हैं, जो शक शासक थे, ये मध्य एशिया से आए हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। शिल्प कार्य हड़प्पा सभ्यता की किस बस्ती में संगठित होता था? तो शिल्प कार्य कहाँ पे होता था? हड़प्पा सभ्यता की किस बस्ती में शिल्प कार्य होता था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, जो चन्हू दड़ो था हड़प्पा सभ्यता में जो चन्नू दड़ो बस्ती थी, वहाँ पे पूरी जो बस्ती थी 7 हेक्टेयर में फैली थी और यहाँ पे जो काम होता था वो शिल्प कार्य होता था। मनके बनाना, शंख की कटाई करना, ऐसे काम ही यहाँ पे होते थे। तो चन्नू दड़ो में होते थे। अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स और CUET दोनों में बहुत अच्छे से आता है ये, ठीक है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डे को पेपर होता है, तो ये कहीं ना कहीं पे आ ही जाते हैं क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो पहले डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कनिंघम। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल रहे थे। तो कनिंघम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये थे आपके पूरे 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी का करेंगे और जैसे जैसे पेपर्स पास आएंगे वैसे वैसे हम 20 क्वेश्चन प्लस करते जाएंगे, 20, 30, 40। आपको इन क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करना है। आपको चेक करना है कि आप 20 में से कितने क्वेश्चंस को राइट सॉल्व कर पाते हैं। कमेंट करके बताना कि आप 20 में से कितने क्वेश्चंस राइट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग कर रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा अभी आपकी तैयारी की शुरुआत कैसी है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम पास आएगा, जैसे जैसे पेपर पास आएंगे, आपने और चैप्टर पढ़े होंगे, तो मैं क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस के नंबर है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है, ये भी मैं बढ़ा दूंगी, ठीक है। 30 या 50 कर देंगे। 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं और 250 नंबर का पेपर होता है CUT में, तो हर एक सब्जेक्ट वाइज। तो मैं आगे इनको इंक्रीज़ करूँगी। अभी आपको इतने सॉल्व करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपकी डेली आपको ये सीरीज़ मिलती रहें और आप डेली प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। अभी भी अगर डाउट हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।